आज हम लोग क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पेज नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वाड्रेंट्स के बारे में बता रखा है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स भी हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम कैसे पॉइंट दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट दिखाते हैं। मैंने आपको एक मेन बात बताई थी कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में आपको बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको बताइए एक्स एक्सिस पे तो ये हो जाएगा 4 कॉमा और वाई एक्सिस इसके लिए क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे इस वाले 4 के बारे में पूछूं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपको पता है ये वाई एक्सिस पे तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और वाई का क्या हो जाएगा 4। ये कुछ बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। फॉर मोर क्लियरिटी आप लोग वहां से भी देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को। सो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम कुछ नए टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। देखो ये तीनों जो होते हैं आपके सेम ही, इनकी वैल्यू, इनकी जो डेफिनेशन है वो सेम ही है, टर्म्स बस अलग अलग है, मीनिंग इनका सेम है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो हमारी लाइंस हैं, दिस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये जो लाइंस हैं आपको दिख रहा होगा ये प्लेन, ये ग्राफ के ऊपर बने हैं। तो ये जिस भी प्लेन के ऊपर बने होते हैं उसी प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है तो आप सीधा सा आंसर क्या देंगे कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया जाता है वही हमारे क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन भी उसी को कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी उसी को ही कहते हैं। तीनों का मीनिंग सेम है बट इनके टर्म्स जो है वो अलग अलग है। अब इस पेज में हमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है ये पूरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, एक तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। तो ये 4 पार्ट जो है हमारे, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। और इनका जो सीक्वेंस है, सीरीज है, वो भी आपका स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं कि हम इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, इसे सेकंड बोल रहे हैं, इसे थर्ड बोल रहे हैं, इसे फोर्थ बोल रहे हैं, नो, ये फिक्स होता है आपका। जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दिस वन, ये वाला जो है आपका, ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो आपको ना क्वाड्रेंट के साइंस के बारे में पता होना जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं, ताकि आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट किए बिना सीधा आंसर बता सको कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपको इनके साइन देखने हैं तो आप किस तरीके से देखोगे, आप पहले हमेशा एक्स लाइन देखोगे। तो एक्स वाली लाइन अगर आप इस क्वाड्रेंट में चेक करोगे तो देखो सारे के सारे आपके 1 2 3 4 5 6 7 सब प्लस के। तो यहाँ पे आपका जो एक्स का साइन होता है वो प्लस का होता है, कॉमा, और वाई वाले भी देखिए सारे प्लस के। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर कोई भी क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स डैश वाली, उसके सारे पॉइंट्स माइनस में है और वाई एक्सिस के किस में है, प्लस में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है दैट इज ऑलवेज माइनस प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका एक्स एक्सिस प्लस का है और वाई एक्सिस नेगेटिव। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास। जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3, -5 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपसे क्वाड्रेंट्स पूछे जाते हैं। तो आपको पता है इसका 3 जो है वो पॉजिटिव है और जो इसका 5 है वो नेगेटिव है। तो प्लस माइनस साइन आपको देखना कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इन्होंने देखो ग्राफ में भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है हमें -5, 3। तो अब देखिए इसका जो 5 है वो कौन सा साइन है, नेगेटिव, और जो 3 है वो कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव देखो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से आप अपने क्वाड्रेंट्स चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में हमें दे रखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
तो हमसे इसमें पूछा व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है तो कह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे मतलब एक्स लाइन पे तो उसके लिए वाई की वैल्यू क्या होगी। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि उसके लिए वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बिल्कुल एक्स एक्सिस के लिए भी जनरलाइजेशन है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसके लिए वाई की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0। आगे क्या दे रखा है, डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट पी एक्स वाई, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कह रहा है वो कि ऐसा हो सकता है किसी भी पॉइंट पे कि वाई एक्स और एक्स वाई जो है आपके सेम हो। देखो ऐसा कब हो सकता है, जब हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक्स और वाई दोनों सेम हो, मतलब 2,2 और यहाँ पे 3,3। अगर हम इस तरीके से कोई पॉइंट्स लेते हैं तो आपको पता है यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, y। तो आप यहाँ पे पी एक्स वाई लिखो या फिर आप यहाँ पे पी वाई कॉमा एक्स लिखो। आपका जो आंसर होगा, दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, 3,3 ही होंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। लाइक फोर्थ वाले में देखते हैं x डज नॉट इक्वल्स टू y, then x comma y does not equals to y comma x and x comma y equals to y comma x if and only if x equal to y। is this claim true? बिल्कुल, ये claim बिल्कुल सही है। और एक पॉइंट मुझे दिखाना है 2,2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो x और y है वो आपस में इक्वल नहीं है। ये यहाँ पे मुझे दिखाना है 2,1 तो आपको पता है कि 1,2 x का 1 और y का 2, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मीट करेगा, यहाँ पे बनेगा 1,2। और दूसरा क्या है 2,1 मतलब x का 2 और y का 1। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम इनकी जगह चेंज कर रहे हैं तो पॉइंट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x डज नॉट इक्वल्स टू y है तो p जो पॉइंट हमें दे रखा है x कॉमा y वो कभी भी पॉइंट q y कॉमा x के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सिमिलरली अगर मैं मान लो मैंने x इक्वल्स टू 3 लिया और y इक्वल्स टू कितना लिया, 3 लिया। अगले वाले में मैंने, अब देखो मैं 3,3 दिखा रही हूँ तो x का 3 और y का 3, यहाँ पे पॉइंट बनेगा 3,3। अब पॉइंट्स यहाँ पे सेम है, अगर आप इनको आगे पीछे भी करोगे तब भी ये 3,3 रहेंगे। और अगर ये 3,3 है तो दूसरा पॉइंट भी इसी के ऊपर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर x इक्वल्स टू y है तो जो पॉइंट x कॉमा y होंगे वो आपस में इक्वल होंगे y कॉमा x के। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम वीडियो को ओवर करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज को लेके जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्वाड्रेंट्स और कार्टेशियन प्लेन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।